हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति चैप्टर 8। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स और बेसिक देखेंगे। उसके बाद आगे आने वाले सक्सेसिव सेशंस के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। हम हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। और अगर आप मेरे साथ साथ कंटिन्यू चलते रहे, जिस तरह से मैं करा रहा हूँ उस तरह से करते रहे, तो मेरा दावा है कि त्रिकोणमिति में तो एटलीस्ट आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चैप्टर आसान है। लेकिन कुछ बेसिक जानकारियाँ अगर हमारे पास में है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स हमें आती है, कुछ पिछले सालों के वो फंडामेंटल्स जो हमें आने चाहिए, वो अगर आपने कर लिए तो त्रिकोणमिति में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। त्रिभुज बनाया है मैंने। कौन सा त्रिभुज है सभी को पता है। एक एंगल, एक कोण समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, और सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो अब अगर ये समकोण त्रिभुज में मुझे दो भुजाएं दे रखी और तीसरी भुजा अगर कैलकुलेट करनी है, तो क्या हम कर सकते हैं क्या? तो मैं रिकॉल कर दूं कि हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये क्या सभी को आता है क्या? अगर ये आपको आता है तो आपके लिए त्रिकोणमिति बहुत आसान है, और नहीं आता है तो उनके लिए मैं हूं ना। हम लोग इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहां मैं त्रिकोणमिति अनुपात लिख रहा हूं, जो इस पूरे चैप्टर का बेस है, या जहां जिस लेवल में भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, या इस 10th के बाद में अगर आप कोई मैथमेटिक्स लेते और एडवांस लेवल में भी जाते हैं, तब भी इसके बाहर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इनके बाहर कुछ नहीं है। तो ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात, ये हमें ध्यान रखने हैं। ये SIN और ये थीटा जो है वो कोण है। थीटा कोण है। अब थीटा कौन सा कोण होता है? समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के बीच का कोण थीटा होता है। तो आधार पर जो कोण बन रहा है, ये कोण थीटा होगा। इस कोण के सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाती है। इस कोण थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है। तो आधार को हम A से डिनोट करेंगे, लंब को हम L से डिनोट करेंगे, और कर्ण को हम K से डिनोट करेंगे। तो स्मॉल a, स्मॉल l और स्मॉल k भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है, इनके फॉर्मूले याद करने का तरीका है LA अपॉन KA, लाल बटे कक्का। तो ये पहला L अपॉन K मतलब लंब बटा कर्ण। तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा का, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण A बटा K, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा है लंब बटा आधार, SIN थीटा, COS थीटा, TAN थीटा। अब टेन का जस्ट उल्टा है कॉट। तो टेन जब लंब बटा आधार हो गया, तो कॉट जो इसका जस्ट उल्टा, वो आधार बटा लंब होगा, A अपॉन L, राइट। ऐसे ही सेक जो है वो कॉसेक का जस्ट उल्टा, मतलब कॉसेक का रेसिप्रोकल लेने पर सेक आता है, व्युत्क्रम है इसका। तो यहाँ A अपॉन K था, तो यहाँ K अपॉन A होगा। सेक थीटा कर्ण बटा आधार होगा। ऐसे ही कॉसेक थीटा जो है,
वो साइन का उल्टा होगा। तो कॉसेक, यहाँ लंब बटा कर्ण था तो कॉसेक होगा कर्ण बटा लंब। तो इस पूरी त्रिकोणमिति में इनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, ये अगर आपको आती है यूज करनी, और ये 6 फॉर्मूले अगर ध्यान है, 6 नहीं बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, लाल बटे कक्का। और अगर आप लाल बटे कक्का की जगह अगर इनको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं आधार को, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस, तो इनको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये फॉर्मूला भी यूज होता है। लेकिन हिंदी मीडियम अगर आपको लंब, आधार और कर्ण ज़्यादा कन्वीनियंट है तो आई थिंक लाल बटे कक्का इज़ मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा आसान रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत से ट्रिक हो सकती है याद करने के, लेकिन मतलब इन 3 फॉर्मूलों से है। लंब बटा कर्ण साइन, कॉस आधार बटा कर्ण, साइन और कॉस दोनों में कर्ण का डिवाइड हो रहा है, और टेन है लंब बटा आधार। बाकी 3 तो इनका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो कर्ण बटा लंब हो गया, कॉस का उल्टा सेक होगा तो कर्ण बटा आधार हो गया, और टेन का उल्टा कॉट होगा तो आधार बटा लंब हो गया। तो ये 3 फॉर्मूले मेन हैं और 3 फॉर्मूले इन्हीं को उल्टा करने पर आते हैं, राइट। और इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय, तो ये सब कुछ आपको आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ये 8 नंबर कोई छीन सकता है त्रिकोणमिति के। ये आपसे 8 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता, आपके आएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि सभी कुछ इन 3 साइड की लेंथ पर बेस्ड है, तो क्वेश्चन डेफिनेटली इनकी लेंथ पर बेस्ड होगा। वहां क्वेश्चन में क्या करेगा, 2 लेंथ हमें दी होगी और तीसरी लेंथ डेफिनेटली निकालनी होगी। अब वो किस तरह निकाल सकते हैं, उसका तरीका है पाइथागोरस प्रमेय। तो थोड़ा सा अपन एक्सरसाइज इस पर कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर कमज़ोर रह गया, जिसको नहीं आता है उसके लिए करा रहा हूँ, जिसको आता है वो सबसे अच्छा है, नहीं आता है उसके लिए एक ऑप्शन है, अभी आप कर लें, नहीं तो आगे त्रिकोणमिति आपको मुश्किल लगेगी। ये आता है तो आसान है। तो हमने फॉर्मूला देखा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैं के, एल और ए यूज करूंगा, बार बार आधार, लंब और कर्ण में नहीं लिख रहा हूं, राइट। तो अब अगर हमें मान लीजिए 2 साइड दे रखी है, मान लीजिए कोई भी 2 साइड हमें दे रखी है और तीसरी साइड कैलकुलेट करनी है। अगर लंब और आधार दे रखे हैं और कर्ण निकालना है, तो देखिए कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो जो सबसे बड़ी भुजा निकालेंगे तो बाकी 2 भुजाओं के स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे और इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आपका कर्ण आएगा। तो दैट मीन्स कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। अब ये तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा थी ना, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया। अब मान लीजिए हमें कर्ण और आधार दिया है और लंब निकालना है, तो लंब जो आएगा कर्ण का स्क्वायर, बाकी जो 2 दे रखे हैं उनका स्क्वायर कर दें, कर्ण का स्क्वायर, अरे भाई ये 2 दिए हैं और लंब निकालना है, लंब ज्ञात करना है, तो के का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर कर दिया, और इनको माइनस कर दें, इनको वर्ग करके के स्क्वायर में से ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें और इसका वर्गमूल ले लें, ये आपका लंब आएगा। और यही अगर आधार निकालना है और आपको कर्ण और लंब दिए हैं, तो कर्ण दिया है तो कर्ण का स्क्वायर कर दिया, लंब दिया है तो लंब का स्क्वायर कर लिया, दोनों को माइनस करके रूट ले लिया, तो ये आपका आधार होगा। तो ये 3 फॉर्मूले, ये और कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय ही है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय में एक बार लंब को उधर ले गए, एक बार कर्ण को उधर ले गए, ऐसे करके 3 नए फॉर्मूले बना लिए हमने, तो सीधा अप्लाई करेंगे इन्हें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें नहीं दिया है कौन सा लंब है कौन सा आधार है, हमें
क्योंकि देखो ये कोण अगर दिया होगा तो आधार ये होगा, अगर कोण ए अगर दिया है तो आधार ये होगा और लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। और वहीं अगर कोण ए की जगह कोण सी दे दिया, सी दे दिया तो इसका मतलब आधार और कर्ण के बीच में कोण बनता है, तो ये वाला जो भुजा है ये आधार हो जाएगी, इस तरह बनेगा, और ये आपका लंब होगा, ये आधार होगा और ये इसमें ट्रायंगल का लंब होगा और ये कर्ण होगा। तो आधार, लंब और कर्ण की फॉर्म की बजाय हम चाहें तो सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं कि AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, आधार और लंब अपने अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं हमें कौन सा कोण दिया है, तो AC जो है वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होगा। AB का स्क्वायर कर दिया हमने और BC का स्क्वायर कर दिया। बहुत ध्यान से देखना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है AC, वो इन दो साइड के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट, AB का वर्ग कर दिया, इस BC का वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और इसका वर्गमूल ले लिया, ये आपके AC आ गई क्योंकि बड़ी भुजा है। वहीं अगर हमें AB कैलकुलेट करना है, AB कैलकुलेट करना है, AB लंब और आधार में से कोई एक होगा, हमें इसे हटा देता हूँ, ये नहीं पता हमें लंब है आधार है। AB अगर कैलकुलेट करना है तो AC का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो कि कर्ण है होगी वो तो हमेशा, इसमें से BC दूसरी भुजा जो बची है उसका वर्ग घटा दें और रूट ले लें। और ऐसे ही अगर हमें BC निकालना है तो AC का वर्ग, AC के वर्ग में से AB के वर्ग को माइनस करें और रूट ले लें, तो ये आपका BC आ जाएगा। बहुत ध्यान से, इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल AC का वर्ग होता है, ये अपना पाइथागोरस प्रमेय कहता है। क्या कहती है? आधार का लंब, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो इसी का यूज करके हमने तीन अलग अलग फॉर्मूले, कर्ण जब निकालना, सबसे बड़ी भुजा जब निकालनी है तो इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दो और वर्गमूल ले लो, और दो छोटी भुजाएं निकालनी है तो इसके वर्ग में से आधार का वर्ग माइनस कर दें तो ये आ जाएगा रूट लेने पर, और इस कर्ण के वर्ग में से अगर ये वर्ग माइनस कर दें तो रूट लेने पर ए भी आ जाएगी। तो ये तीन फॉर्मूले हम इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। लंब, आधार और कर्ण सबसे कन्वीनियंट वे रहता है आधार, लंब और कर्ण वाला। और अगर बहुत सी बार क्या है, एक ही क्वेश्चन में वो दो एंगल यूज कर लेता है कि एक बार तो कहता है कि कोण ए पर बन रहा है और एक बार कहता है कोण सी पर बन रहा है, राइट। तो उस केस में साइड्स कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। तो चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे कंफ्यूजन भी दूर होते जाएंगे, अगर अभी हैं तो भी। तो चलिए, हमें दो साइड दे रखी है, एक साइड 3 दी है और एक साइड 4 दी है, और हमें थर्ड साइड निकालनी है। या ये कहें हमें आधार 3 दे रखा है, लंब अगर 4 दे रखा है तो कर्ण निकालना है। आधार 3 है, लंब 4 है, तो हमें कर्ण कैलकुलेट करना है। तो K होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल। इन दोनों छोटी साइड का वर्ग करके जोड़ दें और वर्गमूल ले लें तो K आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल, 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग 16 होता है। 9 और 16 को जोड़ें तो 25 आता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 का वर्ग करने पर 25 आता है, तो 25 का वर्गमूल 5 आएगा। आप अगर वर्गमूल निकालने में कोई भी दिक्कत है तो अभाज्य गुणनखंड करके आप वर्गमूल निकाल लीजिए। 5 गुणा 5 को लिखते हैं 25, राइट। 25 को हमने लिख दिया 5 गुणा 5। अब जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 का पेयर है वर्गमूल के अंदर, तो ये वर्गमूल को खत्म करके बाहर आ जाएगा, राइट। अगर हमें 5 गुणा 5 गुणा 5 का वर्गमूल अगर निकालते तो ये 2 का पेयर तो 5 देगा,
और एक 5 जो है वो वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। तो 5 वर्गमूल 5 या 5√5 बनेगा। तो इस तरह से वर्गमूल निकालने की प्रैक्टिस भी हमें रखनी है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अब देखो इसका मतलब एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो सबसे बड़ी साइड जो है वो 5 होगी। ऐसे कुछ पेयर हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं, 3 4 5। इसका डबल कर दें, 3 की जगह अगर मैं 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, ए की जगह 6 ले लिया, बी की जगह 8 ले, लम की जगह 8 ले लिया आपने, तो के कितना आएगा, इसका डबल हो जाएगा, के 10 हो जाएगा। चेक कर लें वाली, हमें दो साइड दे रखी है, के और ए दे रखा है और एल निकालना है। चलिए मैंने एल हटा देता हूं कि अगर के 10 है, के अगर 10 है और ए 6 दे रखा है तो एल क्या होगा। तो एल कैसे निकलता है, एल निकालने के लिए के का स्क्वायर करना है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर करना है, जो दो साइड हमें दे रखी है उनका स्क्वायर कर दो, के स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करना है और रूट ले लेना है, ये आपका एल होगा। तो चलिए के स्क्वायर तो हो गया 10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 100 में से 6 स्क्वायर 36 है, माइनस करेंगे तो 64 आएगा, 64। तो 64 का वर्गमूल, अरे भैया 8 को 8 से गुणा करने पर 64 आता है, तो इसका वर्गमूल 8 आएगा, राइट। तो इस तरह से एक पेयर और बन गया 6 8 10। इनका फ़ायदा क्या है कि वो स्टूडेंट जिनको बड़ी दिक्कत आती है ये करने में या मिस्टेक कर लेते हैं तो सीधा याद कर लें। अरे भैया फॉर्मूला तो याद कर लोगे ना, फॉर्मूला याद कर लोगे तो सीधा और आप लिख भी सकते हो। वैसे बताऊं शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये अगर वैल्यूज़ आपको ध्यान है, राइट एंगल या समकोण त्रिभुज की भुजाओं की मान अगर आपको पता है तो बहुत से क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 कर दें, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके 12 कर दें, ऐसे 3 से मल्टीप्लाई करके 15 कर दें तो एक और बन जाएगा। चलिए इससे मल्टीपल तो बन ही रहे हैं, कुछ डिफरेंट देखते हैं। यहाँ हमने लिया 13 और यहाँ लिया ए लिया 5, कर्ण लिया है 13 और आधार लिया है 5। तो अब लंब निकालना है। लंब का फॉर्मूला वही, लंब क्या, कर्ण का जो कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है, तो सबसे बड़ी भुजा दे रखी है और आधार जो छोटी भुजा दे रखी है, तो कर्ण का स्क्वायर लिखना है, आधार का स्क्वायर लिखना है, दोनों को माइनस करना है और वर्गमूल लेना है, ये आपका एल बनेगा। कर्ण का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, 13 का वर्ग कर दिया माइनस 5 का वर्ग और इसका वर्गमूल, 13 का वर्ग करने पर 169 आता है, 169 माइनस 5 का वर्ग 25 आता है, इनको माइनस कर दें तो 144 आएगा। 144 जो है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आपको अगर टेबल्स आती हो या इसके अभाज्य गुणन करेंगे तो आप देखेंगे कि 12 को 12 से गुणा करने पर 144 आता है। अगर इसके अभाज्य गुणन करते हैं तो 12 गुणा 12 बनेगा, तो उसका वर्गमूल 12 आएगा। वैसे कम से कम 20 तक के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए और 30 के हो तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत काम आसान हो जाता है काफ़ी चीज़ों में, ठीक है। तो ये आपका 12 आ गया। तो एक यहाँ से जब आधार 5 है, लंब 12 है, तो कर्ण 13 होगा, तो 5 12 13, एक ट्रिपलेट ये बन गया आपका 5 12 और 13। चलिए थोड़ा सा एबनॉर्मल ले लेते हैं, यहाँ हम ये 10 ले लें, ये 7 ले लें, तो ए कितना होगा, कर्ण 10 है, लंब आपका 7 है, तो आधार कितना होगा
दैट मीन्स किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और लंब दिए हैं, आधार निकालना है। तो आधार क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर करना होगा और लंब का भी स्क्वायर करके घटाना होगा। कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि छोटी भुजा निकालनी है ना, तो माइनस करेंगे, के स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस कर दिया और वर्गमूल ले लिया। के स्क्वायर 100 आएगा, चलिए मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 100 होगा और ये 49 होगा। इनका डिफरेंस जो है वो 51 आएगा। तो √51, अब √51 तो पूरा पूरा निकलता नहीं है, तो √51 का √51 ही रहेगा। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें त्रिकोणमिति में, रूट जो नहीं निकल रहा है वो वही रहेगा, राइट। ये अगर 20 है, L अगर 21 है, तो K कितना होगा, K निकालना है हमें, जबकि A और L हमें दिए हैं, आधार और लंब हमें दे रखे हैं, कर्ण निकालना है। तो कर्ण जो आएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का वर्गमूल, ये कर्ण आता है। आधार 20 है तो 20 का स्क्वायर हो गया, लंब 21 है तो ये 21 का स्क्वायर हो गया और इनका वर्गमूल हमें लेना है, ठीक है। ये 400 आएगा, 21 का वर्ग करने पर 20 + 1 करेंगे ना तो 441 आएगा। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441 होगा, इनको जोड़ दें तो ये 841। अब 841 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखो 30 का वर्गमूल, तो 30 का वर्ग करने पर तो 900 आता है, तो 30 से तो कम आएगा। 29 करके देख लो, क्योंकि लास्ट में 1 है ना, तो या तो ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में 1 होगा, उसका वर्ग करने पर इकाई अंक 1 आएगा, या इकाई अंक 1 आता है 9 वाली संख्या का वर्ग करने पर जिसका इकाई अंक 9 हो, ताकि 90 90 81 होता है ना, 9 9 81, और या 1 × 1 1 होता है, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है। तो 2 ही संभावना है। ये 900 की ज़्यादा नज़दीक है, तो 29 का वर्ग करके देख लो आप। 30 - 1 का जब सॉल्व करोगे ना, तो 900 - 60 + 1 तो 840 + 1 841, तो ये 29 का वर्ग करने पर 841 आ रहा है। आप और तरीके यूज़ कर सकते हो वर्गमूल निकालने के, जो आपको कन्वीनियंट लगते हैं, नहीं तो सीधा याद अगर है तो ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होगा कि या तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बहुत रेयर चांस ऐसे हैं जितनी बड़ी नंबर के अंदर कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने। तो एक हमने ट्रिपलेट और बना दिया कि 20, 21 और 29, राइट। एक ट्रिपलेट और बन गया 20, 21 और 29। अब इसी में मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि sin A cos A और tan A का मान ज्ञात करो। पहला sin A cos A और tan A का मान ज्ञात करो। तो पहले तो अगर मैं इसे A लेता हूं तो sin A होता है, अरे भैया लाल बटे कक्का लिख दें, LAL/K/A। साइन होता है लंब बटा कर्ण, साइन A का मान है लंब बटा कर्ण। अब लंब यहाँ क्या है, जब ये कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगा और ये कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये 29 है, राइट। तो लंब बटा कर्ण, लंब है BC, दैट मीन्स BC बटा कर्ण कितना है AC। मान कितने हैं इनके, BC कितना है, BC 21 है, तो ये 21 आ गया। AC कर्ण की वैल्यू कितनी है, 29 है, कर्ण की लेंथ 29 है। मैंने यूनिट नहीं लिखी है, वहाँ आपको यूनिट दी होगी, यहाँ सेंटीमीटर दिया होगा या इकाई लिख देगा वो, 20 इकाई, 21 इकाई, तो ये 29 इकाई होगा। लंबाई इकाई लेंथ है तो सिंपल मीटर, सेंटीमीटर, फिट, इन्हीं में चलेगी, ठीक है। साइन A आ गया। कॉस
आधार बटा कर्ण, अरे ये साइन है पहला, ये दूसरा कॉस है और ये तीसरा टेन है, तो कॉस होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार यहां पर क्या है, ए बी है, आधार ए बी है, कर्ण आपका ए सी है, ए बी आधार है, क्यों, एंगल आधार पर ही बनता है, तो ये आपका आधार हो गया, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा, तो ये 29 है, तो 20 तो आ गया आधार और 29 आ गया कर्ण, तो ये कॉस ए आ गया। बिल्कुल इसी तरह से tan ए निकालना है, tan ए होता है लंब बटा आधार, तो 21 या लंब बटा आधार लिख दें, लंब कितना है BC है, आधार कितना है AB है, BC का मान 21 है और आधार 20 है। मैंने ये लिखे हैं, इनकी लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण से ही काम चल जाएगा, राइट। साइन का मान लंब बटे कर्ण है, तो इतना लंब बटे कर्ण कितना 21 बटा 29 हो गया। अब मैंने क्यों लिखे हैं ये बता देता हूँ, क्योंकि इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, वो कहेगा कि इनके साथ ही कॉट सी का मान भी बताओ, कॉट सी। अब कॉट सी होते ही कौन आपके सी पर बन गया, अब ये कौन ए की जगह अगर सी पर कौन है, अब जब कॉट सी निकालना है, कौन सी पर है, तो आधार फिर BC बनेगा, अभी तो लंब था, ये आधार बन गया भैया। इसी लंब और आधार को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, दोनों अपने रोल एक्सचेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। इस कोण के अनुसार दोनों अपने जो है ना भूमिकाएं चेंज करते रहते हैं, कभी ये लंब बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है, कर्ण बेचारा वही रहता है, कर्ण में चेंज नहीं होता है। तो जब कोण C है, तो कोण C भैया कौन से लाइन पे बन रहा है, इस पे बन रहा है, तो ये आपका आधार हो गया। तो अब आधार जो है वो BC होगा इस केस में, तो ये वाला लंब बनेगा, है ना। तो अब कॉट C, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब होता है, कॉट जो है वो आधार बटा लंब होगा। अब यहां आधार क्या है, इस केस में आधार आपका BC है, BC आधार है, लंब क्या है, लंब आपका AB है। तो इसीलिए मैंने ये नंबर भी लिखे, ये इनके नाम भी लिखे थे कि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इनको अगर हम L, A और K से नोट कर देंगे तो फिर इस वाले में क्या करेंगे, तो जब इसमें फिर हमें BC अपॉन AB लिखना होगा। ये तो फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, आधार बटा लंब हो गया, लेकिन फिर यहाँ मेंशन नहीं करेंगे इनको, यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं। अगर आप मेंशन करते हैं यहाँ पर, तो फिर आपको इसे कैलकुलेट करने के लिए अलग डायग्राम बनाना है और इसे कैलकुलेट करने के लिए अलग डायग्राम बनाना है, जिसमें इसको आधार और इसको लंब लिखना है, समझ रहे हैं ना। इसे कैलकुलेट करने के लिए आपने अलग डायग्राम बनाया, अलग समकोण त्रिभुज बनाया और इसके लिए अलग समकोण त्रिभुज बनाया, तब आप सीधे फॉर्मूले लगा के वैल्यू रख देंगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से कॉट की जगह सेक सी भी निकाल सकता है, या कॉस सी कैलकुलेट करना हो, कॉस सी, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब इस केस में आधार तो ये है, कौन यहां बन रहा है ना C, इस पर कौन बन रहा है, तो BC अपॉन AC होगा, आधार है BC और कर्ण है AC, तो BC की वैल्यू 21 और कर्ण की वैल्यू 29 है, तो ये cos C का मान होगा। तो इस तरह से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकलेंगे इनसे, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा, और इनका उल्टा करने पर कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। ये 6 फॉर्मूले, लेकिन इनके लिए जरूरी है आधार लंब और कर्ण पता तो हो, क्योंकि वो सब कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो अगर आपको आती है तो आप ये त्रिकोणमितीय अनुपात कैलकुलेट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। और भी कुछ पेयर्स हैं 8, 15, 17, 8, 15, 17, ये भी आपके आधार लंब और कर्ण का एक पेयर बनता है। तो बहुत से ऐसे पाइथागोरन ट्रिक होते हैं जो रिपीट होते हैं, ये 3 जो है ना भुजाएं, देखेंगे बहुत सी बार रिपीट होंगी।
अब काफ़ी बार ऐसा भी होगा जो एग्जैक्ट या परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा भी नहीं, चलिए ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मान लो 1 है और ये √3 है, तो कर्ण कितना होगा? लंब 1 है, आधार अगर वर्गमूल 3 है तो कर्ण कितना होगा? यहां थोड़ा सा ध्यान हमें वर्गमूल वाली कैलकुलेशन पर रखना पड़ेगा। देखिए आप √3 का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग करने पर उसका मतलब √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्ण आपको निकालना है, तो कर्ण क्या होगा? वही आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो ये हो गया 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 को 2 से गुणा करने पर 4 आता है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो ये भी वेल नोन पेयर है जो काम आता है। ऐसे अननोन पेयर भी बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो आप इजीली जो थर्ड साइड है जो अननोन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।